नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SKC क्लासेज यूट्यूब चैनल में। कैसे हो सभी? अच्छे होंगे। और एक अच्छी खबर मिली है आप सबको, रीट पात्रता परीक्षा के लिए सभी के चेहरे खुशी से चमकोर हो रहे हैं। सभी के चेहरे पर खुशी छाई हुई है और बहुत ही अच्छा अवसर आया है कि रीट पात्रता परीक्षा। और बहुत सारी अफवाहें चल रही थी, फरवरी में नहीं होगा, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, न जाने क्या क्या अफवाहें चल रही थी। इन सब के मद्देनज़र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करके सारी अफवाहों को फेल कर दिया है। और मैंने कहा था कि रीट परीक्षा जो है फरवरी में ही करवाई जाएगी। और अभी भी बहुत सारे लोगों को लग रहा है, उसमें एक लाइन डाल रखी है तो उससे कि भाई होगा कि नहीं होगा। तो मैं अभी भी बता देता हूँ, आपको फरवरी मान के ही करना है तैयारी। देखते हैं, आज के नोटिफिकेशन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और L1 के अंदर कौन पात्र है, L2 के अंदर कौन पात्र है। और एक बात बता दूं, L1 वाले क्या 2 में पात्र है या नहीं है, वो चीज़ भी बता दूंगा। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि भाई जो रीट 2022 की जो पात्रता है क्या वो आजीवन है, अभी इसमें पात्र हैं या नहीं है। इन सब पर आज चर्चा करेंगे। और सभी ने वैसे सारे वीडियो सब कुछ देख लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन मैं एक विस्तृत जानकारी अनुभव से पूरे इसको मतलब NCT गाइडलाइन को मैंने पढ़ा है और सभी चीज़ आपको विस्तृत बताऊंगा मैं। मतलब L1 वाले L2 के अंदर पात्र है तो कैसे है, किस क्राइटेरिया पे पात्र है, L2 वाले L1 में है कि नहीं है, और 2022 की क्या वैधता है या नहीं है। और जो अभी मतलब रनिंग में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर STC B.Ed में है, क्या वो मेंस एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। मैं और ये जो विस्तृत नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, वहाँ से देख लेना। अभी डाल दूंगा मैं वीडियो के बाद में, ठीक है? तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? रीट 2024 नोटिफिकेशन आ गया है। इसकी विस्तृत छोटी छोटी ये जानकारियाँ आप सबके पास में वैसे ऑलरेडी है कि भाई इसकी ऑनलाइन जो फार्म भरने की नीति है 16/12/2024 यानी 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक है, ठीक है? और इसके चालान की भी डेट वही है। और प्रवेश पत्र जो है आपके 19 फरवरी को डाउनलोड कर लिया जाएगा। और परीक्षा की तिथि जो है वो 27 फरवरी है, ध्यान रखना। और आपको 27 फरवरी ही मानना है, किसी भी अफवाहों पर कोई भी ध्यान मत देना। मैंने पहले भी बोला था कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, और मैं फिर आज और बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम फरवरी 27 को ही होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास समय नहीं है, ठीक है, समय की कमी है। कोई कमी नहीं है, उनके पास समय है, उनके पास बहुत सारे अधिकारी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो है मार्च में है, तो वो एग्ज़ाम 100% उनको पता है कि अगर फरवरी में एग्ज़ाम नहीं हुआ ना तो मार्च में और अप्रैल में भी नहीं होगा, फिर मई में होगा। इसलिए वो एग्ज़ाम फरवरी में करवाएंगे। बाद में उनके क्या क्या बहुत सारे काम्स होते हैं, समझ रहे हो ना? तो फरवरी में एग्ज़ाम होगा, 100% एग्ज़ाम होगा। फिर देखिए आगे देखते हैं, परीक्षा का जो लेवल है उसके अंदर देखिए फीस क्या रहने वाली है। फीस जो है आपके लेवल फर्स्ट के अंदर आपके 550 रुपये हैं, और लेवल सेकंड के अंदर भी 550 है, दोनों लेवल 750। इसका मतलब ये है कि अगर आप L1 और L2 दोनों में पात्र हैं तो दोनों का फॉर्म आप एक ही साथ फिल करें। उसके अंदर ऑप्शंस आएगा कि L1, L2 और बोथ लेवल। उस फॉर्म के अंदर ऑप्शंस आएगा बोथ लेवल, ठीक है, BOTH बोथ लेवल वहाँ पे लिखा हुआ होगा, उस पर आपको टिक करना है, ये याद रख लेना। अन्यथा आप अगर दोनों फार्म अगर अलग अलग भरते हो, L1 L2 अलग अलग भरते हो, तो आपके एग्ज़ाम सेंटर जो है वो अलग अलग आएंगे। पता नहीं अब वो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। और सुबह के शिफ्ट में अगर L2 का एग्ज़ाम हो रहा है, L1 का सेकंड शिफ्ट में हो रहा है, बीच के 1 घंटे में आप वहाँ से वहाँ पहुँचो कि नहीं पहुँचो, ये जिम्मेदारी स्वयं की है। लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत लेवल पर अगर आपने क्लिक किया है तो आपका एक ही सेंटर पर दोनों एग्जाम होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ही सेंटर पर दोनों एग्जाम एक ही सेंटर पर होंगे, ठीक है? ये याद रख लेना। आपको दोनों लेवल का अगर फॉर्म भरना है तो आप बहुत लेवल पर टिक करें, दोनों फॉर्म अलग अलग ना भरे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? फिर देखो आगे देखते हैं और क्या दे रखा है नोटिफिकेशन के अंदर।
देखिए डाउनलोड कर ले, ये बाकी जो है ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है वो सब ने बता दिए होंगे आपको। मैं मुख्य मुद्दे पर चलूँगा कि पात्र कौन है। ठीक है, पात्र कौन है अब बता दूं कि L1 है ना, L1 के अंदर पात्र कौन है। L1 के अंदर वो लोग पात्र हैं जिन्होंने BSTC या फिर DL कर रखी हो। ठीक है, या तो BSTC या फिर DL किया हो, या तो कंप्लीट हो गई हो या फिर एडमिशन ले लिया हो, ये याद रख लेना। मतलब कि इस बार यही बदलाव है कि जो अभी बीएड में एसटीसी में जिसने प्रवेश ले लिया है, कल नोटिफिकेशन, आज ये नोटिफिकेशन आया, जिसका एडमिशन कल हो गया था वो भी इसके अंदर पात्र है। सिर्फ पात्रता परीक्षा के अंदर, सिर्फ पात्रता परीक्षा के अंदर वो पात्र है, ये याद रख लेना। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं और क्या क्या बिंदु इन्होंने दे रखे हैं, अच्छे से देखते हैं। L1 का क्राइटेरिया देखो, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, वो BSTC हो या फिर आपके DLED हो, या फिर आपने MP से किया हो, हरियाणा से किया हो, जम्मू कश्मीर से किया हो, कहीं से भी करो, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, फिर वापस दूसरा देखो कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा 45% अंकों के साथ। फिर ये वही बात है, अगर किसी ने 4 वर्षीय, जैसे वो होता है 4 वर्षीय BLED होता है, ठीक है, BLED अगर किसी ने किया है तो वो भी इसके अंदर पात्र है 50% अंकों के साथ। फिर सीधा इसके अंदर ये हो गया। फिर सीधा बढ़ते हैं आगे, L2 की बात करते हैं। L2 में बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि सर L1 वाले L2 में पात्र है या नहीं। एक चीज तो मैं क्लियर कर देता हूं कि L2 वाले है ना, L2 वाले L1 के अंदर पात्र नहीं है, ये तो अच्छे से याद रख लेना। L2 वाले L1 के अंदर पात्र नहीं है। वो पात्र जब हो गए जब NCT गाइडलाइन फॉलो करके उन्होंने अगर 1 वर्ष से अलग से भारत सरकार का डिप्लोमा होता है, अगर उसने बीएड के अलावा भी वो कर रखा है तो पात्र होगा। बाकी L2 वाले L1 के अंदर कतई पात्र नहीं है। रही बात L1 की, L1 वाले हैं वो L2 के अंदर पात्र हैं तो कैसे हैं, क्राइटेरिया देखना। देखिए, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय, प्रारंभिक शिक्षा समझ रहे हो, एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसने BSTC और DLED किया है और उनके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है। समझना बात को, जिन्होंने STC करी है वो 12th बेस पे STC होती है, 12वीं पास पे, लेकिन जिसने STC कर लिया और उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, उसने कॉलेज कर लिया हो, ठीक है, और उसके पास डिप्लोमा है और कॉलेज कर लिया, तो वो L2 के अंदर पात्र है। ये मैं फिर बता रहा हूँ, L1 वालों अच्छे से सुन लेना, आपके लिए बहुत बेस्ट है ये। L1 वाले L2 के अंदर पात्र है। बहुत सारे बोलते हैं सर कैसे पात्र है, कैसे पात्र है, तो ये देखो, आप फर्स्ट लाइन देखो, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो, और प्रारंभिक शिक्षा यहाँ देखो आप, L1 के अंदर ऊपर क्या था, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, समझ रहे हो, यहाँ पर भी प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र हैं। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के अंदर। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट जो है, अगली क्या दे रखा है अगले में, देखिए बीएड वालों के लिए है, बीएड उत्तीर्ण कर लिया हो 50% अंकों के साथ। फिर नेक्स्ट है कि बीएड के साथ 45, वही बात है, वापस NCT गाइडलाइंस की बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब वो बता दूं आपको कि आप L1 वाले जो हैं L2 से एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैसे, क्या क्राइटेरिया उसमें ये रहेगा कि अगर आपने जो BA या फिर BSc कंप्लीट कर रखी है, अगर आपने BA किया है, साइंस मैथ से BSc किया है, तो आप उसी सेक्टर में एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, आपके कॉलेज अगर SS से हैं तो आप SS से एग्ज़ाम दे देना L1 के अंदर, L2 के अंदर, और आपकी BSc कंप्लीट है तो मैथमेटिक्स साइंस से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हैं NCT गाइडलाइन जो है 2022 वालों, अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्या लिख रखा है इसके अंदर। 2022 वालों के लिए इंपॉर्टेंट जो रीट 2022 दे रखी है उनके लिए ये बात तो क्लियर हो गई ना, कि जो रनिंग में चल रहे हैं, जिन्होंने कहा फर्स्ट ईयर में अभी 2024 में जिसका एडमिशन हुआ था वो भी पात्र हैं रीट परीक्षा के लिए, और जिनका 2025 अभी 25 में जिनका एडमिशन होगा वो पात्र नहीं, ये याद रख लेना आप अच्छे से। जिनका ये अभी पात्रता परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन से पहले पहले आपका
एडमिशन अगर एसटीसी बीएड के अंदर हो गया है तो आप इसके अंदर पात्र हैं, श्योर पात्र हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे और बताता हूं मैं आपको। ये बाकी आप अच्छे से पढ़ लेना, सारा आपका समय व्यस्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, सारा समय आपका व्यस्त नहीं करेंगे, जो चीज़ें हैं वही बता रहे हैं, बाकी फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। देखिए सिलेबस की थोड़ी बात करें। सिलेबस की बात करने से पहले वो 2022, चलो वो बिंदु नीचे है 2022 की परीक्षा वाला का, तो वो नीचे बता दूंगा। L1 के अगर पैटर्न सिलेबस की बात करें तो देखिए लेवल 1 के अंदर आपके साइकोलॉजी, शिक्षण विधियां जो हैं, साइकोलॉजी का पार्ट है वो आएगा। ठीक है, ये पार्ट आपके 30 नंबर का आएगा, याद रखना। भाषा फर्स्ट 30 नंबर की आएगी, भाषा सेकंड जो है वो भी 30 नंबर की आएगी। ठीक है, और फिर आपके खंड 4 के अंदर मैथमेटिक्स 30 नंबर की आएगी, और खंड 5 जो कि आपके पर्यावरण अध्ययन का वो भी 30 नंबर का आएगा। पुराना जो पैटर्न था वही पैटर्न है, वही सिलेबस है, कोई चेंजेज इसके अंदर नहीं है। कठिनाई स्तर जो है आपके 1 से 5वीं तक का दे रखा, लेकिन 1 से 8वीं तक का L1 के अंदर कठिनाई स्तर रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पुराने सिलेबस को फॉलो करो। और L2 वालों के लिए वही स्तर जो है 6ठी से 8वीं का बता रखा है, लेकिन आप 6ठी से 10वीं तक का स्तर मान के तैयारी करना, अच्छा रहेगा। पुराना जो पैटर्न था वही एग्जाम पैटर्न इसके अंदर रहने वाला है। अब बात करते हैं रीट 2022 वालों की। रीट 2022 अब परीक्षा का आयोजन जो है 27 तारीख को ही किया जाएगा। विश्वसनीय परीक्षा केंद्रों पे प्रथम पारी 10 से 12:30, द्वितीय पारी 3 से 5:30। ठीक है, और अभी समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर कोई चेंजेज होता है तो 2 घंटे पूर्व वहाँ पहुँचना जरूरी है। ठीक है ना, ये चीज़ें तो आपके प्रवेश पत्र में वैसे लिखी हुई आएगी। फिर आगे देखिए यहाँ देखो रीट 2022 वालों अच्छे से देख लेना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, रीट 2024 प्रमाण पत्र की वैधता, राजस्थान सरकार की प्रारंभिक शिक्षा के पत्रांक। ठीक है, 2022 16/3/2022 16/3/2022 से, ठीक है समझ रहे हो, 16 मार्च 2022 से उसके बाद में जिन्होंने 16 मार्च 2022 के बाद में जिन्होंने रीट की पात्रता ले रखी है उनकी वैधता आजीवन कर दी गई है। यानी कि 2021 वाले तो इसमें वैध नहीं है, वो वैध नहीं है। 2021 वाले मैं कहता हूँ वैध नहीं हो आप, क्योंकि आपके जो वैधता थी वो 3 साल की थी, और 3 साल की वैधता 21 से 24 में अभी खत्म हो चुकी है। नहीं तो मेंस एग्जाम आएगा तब तक खत्म हो जाएगी, तो आप तो वापस देना ही देना है। 21 वालों को, 18 पहले वालों को तो देना है। और 2022 वाले अगर आपका एग्जाम 16 मार्च से बाद में हुआ है, रीट अगर बाद में क्लियर हुई तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पात्र हो। ठीक है ना, ये स्पष्ट इसमें लिख रखा है। फिर देखिए 2024 की पात्रता में सभी विद्यार्थियों को रीट कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने से ही किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह अध्यापक भर्ती के लिए एक आवश्यक पात्रता है। स्पष्ट कर दिया इन्होंने। रनिंग वालों गलत फहमी में नहीं रहना, पात्रता है ये। और रनिंग वालों के लिए और बता दूं कि आप इसके अंदर केवल पात्रता परीक्षा ले सकते हो। अगर आप मेंस के अंदर बैठोगे ना, तो मेंस एग्जाम की जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपके सेकेंड ईयर का रिजल्ट आना अनिवार्य है। समझ रहे हो ये बात, ये बिंदु इसके अंदर है, मैं भेज दूंगा, आप अच्छे से इसको पढ़ना, ये चीज इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप केवल पात्रता परीक्षा के अंदर हो, बाकी आप मेंस के अंदर अलाउ अभी नहीं हो जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, ये मुख्य बातें थी। इसके अलावा देखो कितने प्रतिशत अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। जो जनरल कैटेगरीज है उसके अंदर 60% यानी कि 90 नंबर आपको चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं एसटी की, अनुसूचित जनजाति की। एसटी वालों के लिए जो हैं 55% है, यानी कि 82.50 है। तो मैं आपको बता दूं 83 मान के चलो। ठीक है, 82 83 के बीच में, तो 83 मान के चलो। ठीक है, फिर एससी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 83 से होगा। ठीक है, फिर विधवा परित्यक्ता महिला उसके 50% है तो 75 नंबर हो जाएगा। और शहरिया जनजाति और ये दिव्यांग श्रेणी में आने वालों के लिए 40 और 36, ये अच्छे से जिम में टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा।
टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। SKC क्लास लिखोगे ना आप, SKC क्लास, तो आपको सर्च हो जाएगा। इससे पहले @ लगा देना, SKC क्लास टेलीग्राम पे सर्च करना, हमारा लोगो आ जाएगा। ये इधर वाला यहाँ लोगो है ना कॉर्नर पे, वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्य बातें थी। L1 वालों, मैं कह रहा हूँ आप L2 में पात्र हो अगर आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो। बाकी नहीं हो, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है तो आप दोनों लेवल से फॉर्म भरो। अगर आप नौकरी सेकंड लेवल से लगोगे ना तो भी आप पात्र हो, आपको कोई बाहर करने वाला नहीं है। ये गलतफहमी निकाल देना। B.Ed वाले बोलते हैं कि भाई BSTC वालों आप हमारे लेवल में कैसे आओ, कैसे आएंगे, तो वो ऊपर लिख रखा है, मैंने बता दिया। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा प्लस आपके पास अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ठीक है, फिर आगे इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देख लिया मैंने अच्छे से, और फिर भी मैं आपके अपलोड कर दूंगा। डेट के बारे में एक बार और बता देता हूँ, 27 फरवरी डेट है और एग्ज़ाम 27 फरवरी को ही होगा। आप किसी गलत अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। मेरे को पता है सोशल मीडिया पे बहुत सारे दावा कर रहे हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा, बहुत सारे दावा कर रहे हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा। तो कोई दावे पे ध्यान नहीं देना है, किसी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 27 फरवरी मान के ही तैयारी करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना इसको। धन्यवाद।